नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पटना में जन्मदिन पर तेजस्वी यादव को बधाई। राबड़ी आवास के बाहर जुटे नेता कार्यकर्ता, गुलदस्ते के साथ मिठाई लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। पटना में तेजस्वी के जन्मदिन पर समर्थकों का जश्न। तेजस्वी के लिए लाए गिफ्ट, बुके, तस्वीर और मिठाई लेकर पहुंचे समर्थक। राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं में जश्न। लोग एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की दे रहे हैं बधाई। पटना सिटी में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मनाया तेजस्वी यादव का जन्मदिन। स्लम बस्ती में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने काटा केक, बच्चों के बीच बांटी किताबें। तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के साथ मनाया जन्मदिन। परिवार के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी जन्मदिन की बधाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जन्मदिन को पार्टी समर्थकों ने अपने अंदाज में मनाया। आरजेडी समर्थकों ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। तेजस्वी यादव को आरजेडी समर्थकों ने दी शुभकामनाएं। पोस्टर के जरिए तेजस्वी को बताया सीएम। बिहार का पहला युवा सीएम बताया गया। जीत से पहले आरजेडी में जश्न की तैयारी। मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार अनंत सिंह के आवास पर तैयारी। हजारों लोगों का बन रहा है खाना। एग्जिट पोल के अनुमान के उलट जेडीयू दफ्तर में उत्साह। जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया एनडीए की सरकार बनने का दावा। एग्जिट पोल को किया खारिज। एग्जिट पोल का साइड इफेक्ट। बीजेपी कार्यालय में पसरा सन्नाटा। कार्यकर्ताओं में उम्मीद बाकी। बिहार चुनाव की एग्जिट पोल की हर जगह चर्चा। बीजेपी कार्यालय में भी एग्जिट पोल को लेकर मंथन। एनडीए नेताओं ने किए जीत के दावे। पटना के 10 सर्कुलर रोड में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास में मरम्मत का काम शुरू। राबड़ी देवी के आवास में तालाब का निर्माण। रणदीप सुरजेवाला ने एग्जिट पोल को बताया उम्मीदों के अनुरूप। कहा बिहार की जनता ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर किया मतदान। दीघा से बीजेपी उम्मीदवार संजीव चौरसिया का दावा। बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। बच्चों संग क्वालिटी टाइम कर रहे हैं स्पेंड। बांका के बेलहर से जेडीयू उम्मीदवार मनोज यादव ने क्षेत्रीय सांसद गिरधारी यादव पर लगाया भीतरघात का आरोप। आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में काम करने का आरोप। पटना में अल्पसंख्यक महिला वोटर्स ने एग्जिट पोल को बताया सही। कहा अब तेजस्वी सरकार चाहिए क्योंकि नीतीश सरकार में नहीं खत्म हो सकी बेरोजगारी। गया जिले की 10 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना की तैयारी पूरी। जिले में बनाए गए 3 मतगणना केंद्र। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुजफ्फरपुर में कल होने वाली मतगणना के लिए पूरी तैयारी। बेला के फेज 2 स्थित महिला पॉलिटिकल कॉलेज परिसर में काउंटिंग सेंटर। 11 विधानसभा क्षेत्र के लिए होगी मतगणना। पूर्णिया में मतगणना कार्य की तैयारी पूरी। जिले में 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पटना में वज्रगिरी के बाहर डटे राजनीतिक दलों के एजेंट। सीसीटीवी से हर पल की गतिविधि पर पैनी नजर। काउंटिंग से पहले सतर्कता। पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग के लिए एएन कॉलेज में मतगणना केंद्र। 3 लेयर में मतगणना केंद्र की सुरक्षा। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के लिए थावे में काउंटिंग सेंटर। काउंटिंग सेंटर पर ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ मजिस्ट्रेट और सीआईएसएफ के जवान रहेंगे मौजूद। बांका में मतगणना की तैयारियां पूरी। जिले में 2 केंद्रों पर मतगणना। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छपरा में मतगणना केंद्र पर तैयारियां पूरी। जयप्रकाश नारायण इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र। 10 विधानसभा के 144 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। शेखपुरा में मतगणना को लेकर सभी तैयारी पूरी। नवोदय स्कूल में शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा का मतगणना केंद्र। जमुई जिले की 4 सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना को लेकर तैयारी पूरी। शहर के केएम कॉलेज परिसर में बने काउंटिंग सेंटर में 3 लेयर सुरक्षा इंतजाम। खगड़िया में मतगणना की तैयारी पूरी। बाजार समिति मैदान में होगी मतगणना। 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कटिहार में काउंटिंग की तैयारी। 3 गछिया बाजार समिति मैदान में काउंटिंग। भागलपुर में निर्वाची पदाधिकारी को मतगणना के लिए दिया गया प्रशिक्षण। 7 विधानसभा के पदाधिकारी रहे मौजूद। बिहार का एक और लाल आतंकियों से लोहा लेते हुए बॉर्डर पर शहीद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कैप्टन आशुतोष कुमार शहीद।
आशुतोष ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। मधेपुरा के धैलाड़ प्रखंड के जागीर टोला के थे कैप्टन आशुतोष। 2 साल पहले बीएसएफ में लगी थी नौकरी। पटना के अनीशाबाद में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या, परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। भागलपुर के नवगछिया के इस्माइलपुर में डाइन बताकर भतीजे ने चाची पर किया हमला, तेज धारदार हथियार से किया जख्मी, महिला इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। समस्तीपुर में 2 बेटों के साथ फांसी के फंदे में झूली महिला, एक बेटी और महिला की मौत, दूसरे को पिता ने बचाया। गया पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 चोर को किया गिरफ्तार, दोनों शराब के धंधे में थे शामिल। कैमूर में शादी के 3 माह बाद प्रेमी के साथ भागी विवाहिता, पुलिस ने पैसे और जेवर के साथ किया गिरफ्तार। लखीसराय में पत्नी ने की पति की हत्या, पुलिस मामले की कर रही जांच। सीतामढ़ी में पुलिस की वादा खिलाफी के विरोध में आक्रोशित लोगों का हंगामा, पुलिस ने हत्या के आरोपी को अभी तक नहीं किया गिरफ्तार। अरवल में दोस्तों ने की युवक की हत्या, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद सदर अस्पताल में परिजनों का हंगामा, ड्यूटी से गायब रहने पर परिजनों का डॉक्टरों पर फूटा गुस्सा। खगड़िया में गैस सिलेंडर से भरी ट्रक में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, ट्रक में खाना बनाने के दौरान हादसा। पूर्णिया के बायसी में अनियंत्रित ट्रक हाईवा से टकराया, ट्रक ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत। सासाराम में कृषि भवन के बाहर से बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरी की तस्वीर। पूर्णिया के बड़हरा में चाचा ने अपने ही भतीजे को मारकर किया घायल, सदर अस्पताल में इलाज जारी। भागलपुर के हबीबपुर में मुखिया ने अपने बेटे को ही पहुंचाया सलाखों के पीछे, शराब के नशे में दिन भर करता था गुंडागर्दी। पटना के गर्दनीबाग में जब्त शराब को किया गया नष्ट, चुनाव पूर्व एक्साइज विभाग की जब्त की थी शराब। नवादा में दिवाली और छठ को लेकर फूड इंस्पेक्टर ने की छापेमारी, मिठाई और मक्खन की देखी जा रही है गुणवत्ता। छपरा में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर छपरा में छापेमारी, ऑर्केस्ट्रा संचालक के पास से 3 लड़कियां बरामद। पटना सिटी के आलमगंज भद्र घाट पर गंगा में डूबा 13 वर्षीय लड़का, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम शव की खोजबीन में जुटी। सासाराम सदर अस्पताल के अधूरे भवन पर स्थानीय लोगों का कब्जा, निर्माणाधीन भवन में मवेशी पाल रहे लोग। पटना से पुणे के लिए अब हफ्ते में 2 दिन सीधी उड़ान, स्पाइस जेट ने शुरू की विमान सेवा, मंगलवार और शुक्रवार को पटना से पुणे के लिए उड़ान। सर्दी बढ़ने के साथ ही बढ़ा प्रदूषण का स्तर, पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार। अचानक औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, अस्पताल कर्मियों में मचा हड़कंप, पीए की अचानक तबीयत हुई थी खराब। भागलपुर के कहलगांव में एनटीपीसी 3D ऐश डाइक तटबंध ध्वस्त मामले में जांच कमेटी का गठन, सुरक्षा के दृष्टिकरण से 1420 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप। गया में रोटरी क्लब ने गरीबों के बीच बांटे मिट्टी के दिए और मिठाई, मलिन बस्तियों के 300 गरीबों के बीच बांटी खुशी। सासाराम के प्रसिद्ध दुर्गाकुंड तालाब की सफाई शुरू, छठ व्रत को लेकर तैयारी शुरू। पूर्णिया के सिविल कोर्ट में संवेदीकरण और जागरूकता पर सेमिनार का आयोजन, जुवेनाइल एक्ट और बाल श्रम पर की गई चर्चा। भागलपुर के सैंटिस कंपाउंड में महिला मंडली की ओर से दीपावली समारोह का आयोजन, बच्चों ने गीत संगीत के साथ किया डांस। गुमला में नशीली दवाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, सदर थाना पुलिस ने नशीली दवा की एक खेप को किया बरामद। चतरा के मजदूर की हैदराबाद में इलाज के दौरान मौत, दीभा मोहल्ला निवासी कृष्णा राम का शव हैदराबाद के जुबली हिल चेक पोस्ट के पास मिला, शव मांगने के लिए प्रशासन से गुहार। सरायकेला चाचा मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन के धक्के से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत, नाइट ड्यूटी कर घर लौट रहा था युवक। गुमला की कामचरा थाना पुलिस 3 महीने से एक मानसिक विक्षिप्त को उसके परिवार से मिलाने की कर रही कोशिश, पुलिस अधिकारी रख रहे हैं ख्याल। चकधरपुर में नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत आरपीएफ टीम ने घर से भागे नाबालिग जोड़े को घर वालों को सौंपा, बिना किसी को बताए अहमदाबाद जा रहे थे दोनों। गुमला के घाघरा इलाके के चेंडर गांव में पारा शिक्षक समेत 2 लोगों की हत्या, पारा शिक्षक लालदेव असुर और राम सुराज खड़िया की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र में पारा शिक्षकों की हत्या मामले की जांच तेज, खुद एसपी कर रहे हैं पूरे मामले की पड़ताल। शराब पीने के विवाद में हत्या की आशंका,
जमशेदपुर के गाड़ावासा के रंजीत साहू को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शराब के अवैध कारोबार मामले में गिरफ्तारी। जमशेदपुर की बिष्टुपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के सदस्य शेख मुर्शीद को किया गिरफ्तार, निशानदेही पर चोरी की 2 बाइक बरामद। रांची पुलिस ने मानव तस्करी के फरार आरोपी मनोज साहू और उसकी पत्नी आशा देवी को किया गिरफ्तार, मनोज की गाड़ी से 1 पिस्टल और 10 कारतूस बरामद। पलामू के छतरपुर जपला मार्ग पर यात्री बस की हाईवा से टक्कर, हादसे में किसी यात्री को नहीं लगी गंभीर चोट। हजारीबाग जेल में बंद रामदेव पंडित की मौत मामले को लेकर कोडरमा में परिजनों ने दिया धरना, जेलर पर हत्या का लगाया आरोप। देवघर के मधुपुर इलाके के गड़िया गांव में पुलिस ने शराब की अवैध भट्ठी को किया ध्वस्त, 21 लीटर महुआ शराब बरामद। रांची की अरगोड़ा पुलिस ने एक फ्लैट में चल रहे सेक्स रैकेट का किया खुलासा, 2 लड़की समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। रांची में ग्रामीणों के खाते से रुपए गायब करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर नक्सली लेबा मुंजरी को किया गिरफ्तार, बंदगांव और मुरहू थाना क्षेत्र में 3 नक्सली कांडों में है ये आरोपी। सरायकेला के हाथीमारा के पास नौकरी के नाम पर युवक युवतियों को तमिलनाडु ले जा रहे एक बस को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, इलाके के 40 युवाओं को एक कंपनी तमिलनाडु ले जा रही थी। सरना धर्म कोड को लेकर 12 प्रांतों की प्रतिनिधि का सम्मेलन, झारखंड समेत 15 राज्य की सरकारों से सरना कोड को लेकर फैसला लेने की मांग। सरना धर्म कोड को लेकर 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, आदिवासी सिंगल अभियान ने की है राष्ट्रव्यापी रेल चक्का जाम करने की घोषणा। हेमंत सरकार के 9 महीने के कार्यकाल को लेकर श्वेत पत्र लाने की तैयारी में बीजेपी, प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मनाया विश्वासघात दिवस, रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। सरयू राय ने बिहार में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर होने की बताई उम्मीद, कहा बहुत कम सीटों के अंतर से बनेगी सरकार। विधायक सरयू राय अपने चुनाव क्षेत्र में 15 नवंबर से 23 दिसंबर तक करेंगे पदयात्रा, 1 साल में किए विकास कार्यों की देंगे जानकारी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में आयोजित किसान चौपाल में की शिरकत, कोलेबिरा के बाग चंडी मंदिर में की पूजा अर्चना। बोकारो में मतगणना कार्य में जुटे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, काउंटिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में दी गई जानकारी। नक्सलियों की चेतावनी के बाद रांची रेल मंडल ने ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाई, मंडल सुरक्षा आयुक्त ने आरपीएफ अधिकारियों के साथ की बैठक। त्योहार पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन कल से शुरू, रांची पटना जन शताब्दी, हटिया इस्लामपुर और हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस होगी रवाना। लोहरदगा में कुडू प्रखंड में करोड़ों की लागत से बना बीएड कॉलेज खंडहर में तब्दील, जुआरियों का अड्डा बना है ये इलाका। सरायकेला कलेक्ट्रेट में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने 3 लोगों को चौकीदार के पद पर नियुक्ति का पत्र सौंपा, कहा रोजगार के लिए सरकार सजग। जमशेदपुर में जेएमएम महिला मोर्चा ने टाटा पावर के फ्लाई ऐश के विरोध में डीसी ऑफिस पर किया प्रदर्शन, कंपनी की मनमानी पर रोक लगाने की मांग। सरायकेला में खरसावा गोलीकांड के शहीदों की याद में 4 साल पहले बने पार्क के जीर्णोद्धार का काम शुरू, सीएसआर फंड के तहत 6 लाख रुपए आवंटित। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई कम, 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं, 203 नए संक्रमित मिले। चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हो सकता है लंग ट्रांसप्लांट, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने चेन्नई जाकर जगन्नाथ महतो का जाना हाल। कोडरमा में मजदूर कर्मचारी समन्वय समिति की बैनर तले 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, 26 नवंबर की हड़ताल को लेकर बनाई गई रणनीति। जामताड़ा में खुला सिधो कान्हो रेशम धागा उत्पाद सेंटर, महिला समूह कर रही है काम। कोडरमा में नशा मुक्ति को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन, टॉप 10 विजेताओं को किया गया है सम्मानित। जमशेदपुर में विधायक सरयू राय ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, सरकार से कोरोना काल में छठ पूजा के लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग। दीपावली से पहले वाराणसी को पीएम की सौगात, करीब 700 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, पीएम बोले घाटों की बदली तस्वीर। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक, एनजीटी ने सुनाया बड़ा फैसला, आज से 30 नवंबर तक खराब एयर क्वालिटी वाले राज्यों में प्रतिबंध।
इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर निगम प्रशासन की कार्रवाई। प्रशासन ने बाबा के आश्रम का अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई का विरोध करने पर कंप्यूटर बाबा सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेजा गया। देश में कोरोना केस 85 लाख के पार। 24 घंटे में मिले 45,903 नए मरीज, 490 की मौत। 24 घंटे में 48,405 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। अब तक 79,17,373 लोग रिकवर।